एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कह रहा है देयर आर डैश 100 इन 2300। ठीक है, अब इसमें कह रहा है तो इसमें 2300 में कितने 100 है। ठीक है, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे 2300। ठीक है, इसमें हम डिवाइड दे रहे हैं। डिवाइड दो तरीके से दिया जाता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन के द्वारा भी, तो हम डिवाइड दे रहे हैं फ्रैक्शन के द्वारा 100। अब 100 का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 23। तो 2300 में कितने 100, तो 2300। आप लोग 100 से ऐसे करके डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 + 2 -10। ये सिंप्लीफाई है। ठीक है, सिंप्लीफाई में आप लोग को बोर्ड मास भी बताए थे। ठीक है, बोर्ड मास B से होता है ब्रैकेट, O से ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, A से होता है ऐड और S से होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें दो प्रकार के साइन है, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, अब इसमें दो प्लस है, प्लस ढूंढना है, क्या ठो है, 2 ठो है। तो कहाँ है 2 ठो, दिख तो एक ही ठो रहा है। एक प्लस छुपा हुआ है, यानी 15 से पहले जो है यहाँ भी प्लस रहता है, वो क्या होता है, वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, वो लिखा नहीं जाता है। तो इसीलिए ये 15 और 2 ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और उसमें से -10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें कह रहा है डैश मल्टीप्लाई 7 = 42। कहता है 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 42 हो जाए। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 42 में 7 से हम डिवाइड देंगे। ठीक है, 7 से 42 में डिवाइड दे देंगे, कितना बार में ये काट देगा, 6 बार में काट देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें कह रहा 5 4s आर। ठीक है, फोर्स जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल कैसे पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नहीं, ये गलत है। ठीक है, शुद्ध क्या है, 2 2s आर 4। ठीक है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। इस तरह से पढ़ा जाता है। तो हम लोग वैसे पढ़ लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, लेकिन शुद्ध है 5 4s आर। ठीक है, यानी 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 5 × 4 बराबर कितने 20। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 20। अब इसमें है हाफ इज रिटर्न एज हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। आधा को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 1/2, ये लिखेंगे हम हाफ को फ्रैक्शन में। हाँ, 0.5 भी होता है हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टर इज रिटर्न एज। क्वार्टर मतलब होता है चौथाई भाग। ठीक है, क्वार्टर मतलब होता है यानी पूरे का चौथाई भाग। तो इसको लिखेंगे 1/4। इसी को कहा जाता है क्वार्टर, यानी पूरे का चौथाई भाग। ठीक है, यानी किसी भी शेप को 4 भाग में कट करेंगे और एक भाग उससे लेंगे तो उसी को जो है हम क्वार्टर कहते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ इतना, यानी इसको डिवाइड देंगे और इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। क्वोशिएंट मतलब क्या होता है, भागफल, और रिमाइंडर मतलब शेष,
यानी भागफल और शेष निकालना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कितना निकलेगा वो लिखना है और रिमाइंडर कितना निकलेगा वो भी लिखना है। अब हम 4 से डिवाइड देते हैं इसमें 753 में। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कितना आ गया 188 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। यही इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है। अब इसमें कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3756। यानी इसमें 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का हिंदी होता है अंकित मान। ठीक है। फेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है अंकित मान। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखिए किसका कह रहा है 5 का। किसमें इतना में 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब 5 किस प्लेस पे है उसका वैल्यू लिखना। तो पहले तो हम ये देखेंगे 5 जो है 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस पे 5 है तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो जिसका प्लेस वैल्यू कहा जाएगा निकालने के लिए वो नंबर तो पहले लिख ही देना है। 5 का कह रहा है तो 5 तो लिख ही देना है और 5 के बाद जितने डिजिट उतने जीरो। तो 5 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे 1 जीरो यहाँ पे दे देंगे। यानी 3756 में 5 का प्लेस वैल्यू 50 हो जाता है। और फेस वैल्यू अंकित मान। फेस वैल्यू जब कहा जाएगा वो तो आसानी है। तो सिर्फ 5 किसका कह रहा है 5 का। तो इसीलिए हम 5 ही लिखेंगे फेस वैल्यू में। अब इसमें कह रहा है राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1000 यानी 1000 का प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताना है। प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती और सक्सेसर मतलब क्या होता है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। ठीक है। अच्छा इसका भी 2 नाम है। ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती या बिफोर, दोनों एक ही बात चीज है। और सक्सेसर मतलब अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या आफ्टर। ठीक है। तो अब 1000 का प्रीडिसेसर निकालना है फिर सक्सेसर निकालना है। ठीक है। तो प्रीडिसेसर में हम क्या करेंगे 1000 - 1 बराबर 999। ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब सक्सेसर में 1000 प्लस 1 यानी 1001। ये हो गया प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब इसमें कह रहा है ड्रॉ ए शेप एंड कलर 1/4। ठीक है। तो पहले हम इसका 1/4 का फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/4। ठीक है। अब कह रहा है इसमें जो 1/4 एक शेप बनाइए और उसको कलर 1/4 में कीजिए। ठीक है। तो हम एक शेप बना रहे हैं। कोई भी शेप आप लोग बना सकते हैं।
तो इसको हम एक शेप बनाए और इसको हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे ये कौन बताएगा? ये डिनोमिनेटर बताता है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो एक शेप को पहले हम क्या करेंगे? 4 भाग में डिवाइड करेंगे और ये 4 भाग में से नोमिनेटर जितना होगा, नोमिनेटर क्या बताता है? नोमिनेटर बताता है शेडेड पार्ट, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल पार्ट, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 4 है तो 4 पार्ट कर दिए शेप को, और नोमिनेटर 1 है तो इसीलिए हम 1 भाग को कलर कर देंगे। तो ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। इसमें करा मेक फ्रैक्शन विथ नोमिनेटर इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर 9। नोमिनेटर का हिंदी होता है अंश, ठीक है, और डिनोमिनेटर का हिंदी होता है हर, ठीक है। हर एक फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक नोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। अपर पार्ट को नोमिनेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी इसमें 1 जो है वो अपर पार्ट है, ये नोमिनेटर है, और लोअर पार्ट जो है 4 ये डिनोमिनेटर है। तो नोमिनेटर 4 है, ऊपर में 4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर 9 है तो नीचे में 9 लिखेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4/9, ठीक है। ये आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।